बेटे 9, सॉरी बेटे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सरसाइज नंबर 9.2 का। देखिए बेटे इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद द सर्कल, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स आपकी किसी सर्कल में एक दूसरे को सर्कल के अंदर ही काट रही हैं तो प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, तो एक सेगमेंट आपका एक कॉर्ड का जो सेगमेंट है, एक भाग है, वो आपके दूसरे कॉर्ड के सेगमेंट के बराबर होगा, वो कह रहा है आपका। तो आपको मैं पहले क्लियर कर दूं बेटा। फर्स्ट आपका ना बेटे आपने क्वेश्चन पढ़ा, देन फिगर सॉल्यूशन नंबर आपका देखो ना बेटे 2। अब आप क्या करेंगे मेरे बच्चा, फर्स्ट आप देखो फिगर बनाएंगे। दिस इज सर्किल एंड इट्स सेंटर इज O। अब आप कैसे बेटे, उसने कहा इक्वल कॉर्ड है, आप क्या कर सकते देखो, टू इक्वल कॉर्ड्स, तो दो इक्वल कॉर्ड्स एक दूसरे को काट रहे। देखो बेटे इसको ऐसे कर दीजिए बेटा, नाउ देखो दिस द ए बी, दिस इज द कॉर्ड बच्चे, और दूसरी यहाँ कर देते हैं बेटा आपका नाम ए, दिस सी डी ए, सी डी इज कॉर्ड। तो ये जो बेसिकली अब आप देखेंगे बेटा इसमें गिवन में देखो क्या है, देखो आपका नाम इन अ सर्किल, देखो सी सर्किल, ओ फॉर सेंटर, आर रेडियस, आपका देखो ना कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, दोनों बराबर है बेटे। एंड बोथ द कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को जो काट रहे हैं बेटे, देखो नाउ एट, यहाँ पे जो काट रहे हैं बेटे दिस पॉइंट आपका देख एट पी पॉइंट कर देते बेटे, ये आपने पी पॉइंट कर दिया बच्चा। इतना बेटा आपने गिवन में लिखना था, फिगर के बाद आपका इतनी इंक्वायरी अपने या क्वेरीज आपने दे दी इसको। ना बेटा अब आपका देखो ना ये टू प्रूव में, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है बेटा समझने की, क्या कह रहे हैं देखो ये द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, यानी कि एक ये जो कॉर्ड पूरी ए बी है बेटा, कटने के बाद एक सेगमेंट ये हो गया मेरा बच्चा, ये देखो, एंड एक दूसरी वाली कॉर्ड का ये, यानी कि बेटा अब आपको क्या करना है, एक सेगमेंट दूसरी सेगमेंट के बराबर है। तो मेरे बेटे अब आप क्या करेंगे देखो, यानी कि ए पी इज इक्वल टू सी पी, एक पार्ट ये हो गया बेटा, और एक पार्ट आपका क्या होगा, डी पी इज इक्वल टू आपको बी पी करना है बच्चे, ये देखिए। तो अब आप क्या करेंगे मेरे बेटा इसमें देखो, तो ए टू प्रूव में आपने लिखा, तो आपका द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल, तो दिस मीन्स आपका फर्स्ट यू हैव टू प्रूव बेटा ए पी इज इक्वल टू सी पी, फर्स्ट स्मॉल सेगमेंट्स आपका ये हो गया बच्चा, और दूसरे आपका नाम देखो बेटे, नाम देखो जैसे बी पी इज इक्वल टू डी पी, सेकेंड लार्जेस्ट या बिग, लार्जर भी लिख सकते हैं बेटे, लार्जर सेगमेंट, ये आपका दोनों को आपने बेटा ये बराबर कर रहे हैं। तो अब मेरे बेटा आपके जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं बेटे, दैट इज आपका व्हाट, दैट इज आपका कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है बेटे, अब आपके पास हाउ मेनी थ्योरम्स यू हैव, अगर आप देखें 9.11, 9.1, 9.2, 9.3 ऐसे करके आपके 9.11 यानी कि 11 थ्योरम आपने पढ़ी हैं। सो कौन सी वाली थ्योरम इसमें बेटर रहेगी जो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटे, इसमें आप क्या करेंगे देखो, ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी बेटा। ये देखिए आप क्या करेंगे बच्चे, इसमें देखो ये आपने किया बेटा, इसका मतलब थोड़ा सा मुझे सेंटर यहाँ बनाना पड़ेगा बेटा, सेंटर में यहाँ बना देता हूँ, जिससे थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है बाहर की तरफ बनाऊंगा। तो अब अब ये मैंने यहाँ किया बेटा ओ सेंटर में, अब आप क्या करेंगे बेटा देखो ओ एम आपका परपेंडिकुलर ये आपका यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया बेटे एम, और आप क्या करेंगे बेटे ओ एन ये परपेंडिकुलर आप यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से होंगे,
इस ए ओ एम अपने परपेंडिकुलर डाल दिया, इसमें और द इम्पोर्टेंट आपका पहली चीज तो ये कर दी बेटे। उसके बाद देखो ज्वाइन, ज्वाइन ओ विथ पी, और उसके बाद देखिए बेटा आपका इसका चेंज कर दिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि देन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑफ नाउ देखो बेटे, उसके बाद आपका प्रूफ आ गया। तो प्रूफ इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम गिवन। तो नाउ बच्चे आपका देखो इन ए सर्किल, इस सर्किल आपका देखो बेटे सी ओ आर आपका नाम ई, क्या लिखा मेरे बेटा, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू आपका देखो कॉर्ड सी बी, ये दिस इज गिवन। लेंथ ऑफ टू कॉर्ड्स आपका ये आपका बेटा आपको दिया हुआ है आपका नाम देखो दिस। अब नाउ सेकेंड आपका देखो ओ एम इज देखो ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन आपका देखो ए बी, देखिए ए बी। तो देयरफॉर ये आपने क्या किया, बाय कंस्ट्रक्शन किया। ये ऑल द थिंग्स यू हैव टू मेंशन हियर वेरी क्लियरली, तभी ट्रांसपेरेंसी और विजुअलाइजेशन आता है। अब आपका सिंपल सी बात है, ये हमने क्या किया, अगर आप इसमें देखेंगे बेटे, पहले वाले को देखो, ये हुआ बच्चा, ये आपका ओ था बेटा, ये देखो ए बी और आपका सी सी, ये दो कॉर्ड थे पहली वाली फिगर के लिए, ये वाला। दूसरे वाले के लिए अगर आप देखेंगे बेटे, आपका नाम देखो दिस सेकंड फिगर आपने बनाया बच्चा, ये देखो दिस, ये आपका बेटे ए बी हो गया, देखो बेटे ये ओ से आपका देखो आपने बेटा ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप के, ये देखिए ये आपका देखो एक एक चीज को देख लीजिए। तभी मैंने कहा किसी को जा करके आप इसको जोड़ लीजिए। इसका मतलब देखो, इसका मतलब देयरफॉर एम ए इज इक्वल टू एम बी, ये परपेंडिकुलर है तो देखो आपका नाम जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये आपका ये वाली पोजीशन है कि बेटा। नाउ अब देखिए बेटे थर्ड वाली फिगर देखिए आपका नाम देखो, फिर आपका सॉरी हाथ नीचे, अब आपका ज़्यादा नीचे चला गया। ये देखिए बेटे ये आपका जैसा ये ओ है बेटा, अब आपने देखो सी डी ऐसे कर दिया बेटा, ना देखो सी और डी। अब आपका देखो बेटे जैसा एन आगे बच्चे, ये देखिए अब आप क्या करेंगे बेटे, देखो ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ये देखिए बाय कंस्ट्रक्शन आपने किया बेटा, तो ना देखो दिस, तो एन डी इज इक्वल टू एन सी, आपका देखो दिस, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। सेम above reason, same above reason means कि perpendicular drawn from the center of circle to the chord bisect the chord, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो देखो इसलिए आपका ये थर्ड आपका हो गया बेटा। अब देखिए अब ना देखो फ्रॉम, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, फिर मैं इसको पैकअप कर दूंगा। देखो फ्रॉम, अब फोर्थ में देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका नाम देखो दिस इज द बेटा 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या बेटे आपका नाम देखो ए बी कॉर्ड इज इक्वल सी डी कॉर्ड, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये गिवन है। आप क्या करते थे बेटे, आपका इसको देखो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो देखो ए बी कॉर्ड को 2 से डिवाइड कर दीजिए बेटे, एंड सी डी विल बी डिवाइडेड बाय 2। ए बी का आधा क्या हो जाएगा देखो बेटे, यहाँ अगर आप खुद ही देख लीजिए, ये देखिए ये यहाँ पे ये है, इसको और अगर क्लियर लिखा तो हाफ ऑफ ए बी देखोगे,
आपके CD, और इसको और ज़्यादा क्लियर लिखेंगे तो देखो हाफ ऑफ देखो CD, देखिए अब हाफ ऑफ AB आपको जो चाहिए, इसका मतलब बेटे आपको क्या देखो, इसको देखो AM इस वाले पार्ट को हम लेंगे और CD का हाफ जो हम आपका देखो CN लेंगे, और आप उसमें ये भी कर सकते थे बेटे BM इज इक्वल टू D, ये देखिए ए बी का हाफ देखो, ए बी का हाफ या तो आप AM लिखेंगे या तो आप AM, तो AM लिखेंगे, AM के साथ आपका ये देखिए ये लेंगे आपको, मैंने यहाँ पे इसको बल्कि मैं आपको CN इज इक्वल टू आपका DN कर देता हूँ। अब आपको क्लियर है, सारी चीज़ें ऐसे नहीं होता बेटा ये कि आपका जहाँ मर्जी आए वहाँ लिखे दो, AM इज इक्वल, अब MA मैंने यहाँ MA लिखा था, आपको यहाँ MA में भी दिक्कत हो रही है तो लीजिए AM और आपका देखो ये BM, देखो यहाँ पे भी अगर आपको DN आपका देखो तो दिस इज आपका क्या CN, ये भी ठीक है, ये तो ठीक है, AM इज इक्वल टू CN। इसको आप क्या करिएगा बेटे, आपका नाम दिस इज द फोर्थ, और इसको देखो आप परफेक्ट कर देंगे। मैथमेटिक्स में एक वर्ड आता है आपका देखो ना, विच एवर इज रिक्वायर्ड, विच एवर इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब है जहां हमें जितनी जरूरत है, इसका मतलब AM के साथ मुझे CN की जरूरत है एंड आई वांट दिस DM विद BM, तो इसका मतलब विच एवर इज रिक्वायर्ड का मतलब ये हो गया। तो ये तो कई टीचर्स इसका यूज ही नहीं करते आपका, ये हो गया। देखिए अब आपका एक फिगर, दो फिगर, तीन फिगर हो गया, देखिए बेटे अब आप क्या करेंगे इसमें, AM इस भी होगा। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करेंगे, देखो इसका फिफ्थ वाला पार्ट लेंगे, जो ये देख रहे हैं ना बेटे आपका नाम देखो, जैसे ये देखिए जी कुछ आ रहा है आपको समझ में, इन ट्राइंगल OMP एंड इन ट्राइंगल ONP, जी 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 बोलिए बोलिए बोलिए, ये वाला इतना पोर्शन ले दो, ONP एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP, ईच 90 डिग्री, कहां से हुआ, बाय कंस्ट्रक्शन, 90 डिग्री आपका हो गया आपका नाम। अब देखिए देखिए OP इज इक्वल टू OP, कॉमन साइड, ये वाली आपकी कॉमन साइड हो जाएगी, देखो दोनों में आपका नाम देखो जैसे, और उसके बाद OM इज इक्वल टू ON, ये कैसे हुआ, हाँ इसको OM इज इक्वल टू ON कैसे हुआ, यहाँ पे व्हाट रीजन यू विल गिव इट, ये इक्वल chords are equidistant from the center, ये भी आपकी थ्योरम थी देखो आपने, यानी कि ये वाला और ये वाला आपका बराबर हो जाएगा। तो इक्वल कॉर्ड क्या थी, AB and CD इक्वल कॉर्ड थी, तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये देखो, तो देयरफॉर अब आपका देखो ना ट्राइंगल OMP is concurrent to now triangle ONP. Which one reason you will give here? No right angle hypotenuse side. This by RHS. This is concurrency. R for a right angle, H for hypotenuse. ये जो इक्वल आपका देखो, ये जो कॉमन साइड है
एक कॉमन साइड आपका अगर आप देखेंगे, दिस इज द हाइपोटेन्यूज साइड, और ये आपका साइड कोई भी हो सकती है। देयरफॉर जब आपने इतना कर दिया राइट एंगल की प्रॉपर्टीज, उसके बाद देखो आपका पी एम इज इक्वल टू नाउ पी एम, ये देखिए ये आपका फिफ्थ आपका ना बाई सीक्वेंस है, देखिए अब आप क्या करेंगे देखो ना, बस अब लीजिए आप ये देखिए बस जितना मुझे चाहिए मैं सिर्फ उतना ही ले रहा हूँ, आपका देखो ना दिस ए ओ है। अब आपके पास देखो ये पी है, ये देखो नाम दिस ये आपका यहाँ पे देखो एम पॉइंट था, एंड यहाँ पे देखो आपका एन पॉइंट था। एम आपके पास है मेरे बेटा, ये देखो देख रहे बेटा, और सी एन आपके पास से बेटा देखिए, और आपके पास बच्चे ये आपका देखो क्या आ गया, पीएम आपके पास आ गया। इसका मतलब अब क्या होगा, वो आपका दैट वाज फिफ्थ, ये आपका वो थर्ड था, ये यहाँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अब देखो सिक्स्थ में। अब आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिव इक्वेशन नंबर दिस इक्वेशन नंबर फिफ्थ फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका इक्वेशन नंबर आपका नाम दिस द फोर्थ, यानी कि इसमें से आप इसको माइनस करिए। देखिए अब आपका क्या होगा बेटा, देखो ना दिस द ए एम और माइनस इसमें से देखो बेटा, ये देखिए ए एम में से पी एम को माइनस कर दीजिए बेटे, ये देखो, और उसके बाद देखिए बेटे ना सी एन में से इसको पी एन को माइनस कर दीजिएगा, देखो बेटे सी एन में से पी एन कर दो, ए एम में से जब ये हो गया तो बेटे आपके पास क्या है, ए पी, और सी एन में से जब का पी एन माइनस हो गया तो सी पी। मेरा बच्चा ये देखिए फर्स्ट स्मॉल segments are equal root. ओके, अब आपका देखिए, यानी कि इसकी अगर आप देखिए, देखो इसकी अगर आप जरूरत ही ना समझें, इतने पोर्शन में देखो ए एम में से पी एम माइनस किया तो देखो अब यहां पे देखिएगा ये देखो ये पी है, देखो पी, इस पे आपका देखो बेटे ना देखो देखता थोड़ा नीचे करता हूँ यार इसको, पी एम इस पे बी है देखो बेटा, और ये देखो इसमें देखिए सी पी एन यहाँ आया देखो करके, हाँ अब आपका देखो ना देखिए इधर इतना क्वेश्चन है। अब आपका देखो फिर एडिंग इक्वेशन नंबर फिफ्थ विथ फिफ्थ सिक्स तो होना चाहिए, ये हो गया सिक्स। अब आप देखो बी एम के साथ पी एम को प्लस करिए, और देखिए डी एम के साथ ना पी एन को करिए, तो देखो बी एम और प्लस पी एम,
बी एम और प्लस पी एम, देखो एक बी पी, एक आपका देखें, और इसके बाद देखो इसमें देखो डी एम डी एन है, एन डी एन में आपका देखो पी एम, तो देखो डी एन पी, ये देखो आपका डी पी। सेकेंड, लार्जर पार्ट्स आर इक्वल। अब आप देखो कितने फिगर बन करके आप काम कर रहे हैं, आप खुद ही देखिए। सो डू इट प्लीज।